साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों आज नंबर सिस्टम का पूरा चीज ओरली पढ़ाऊंगी, ओरली बताऊंगी। आप बस ध्यान से सुनिएगा और दिल थाम कर सुनिएगा। ये आपके जीवन के कालखंड में हमेशा कैलकुलेशन की दुनिया में आपको बहुत मदद करेगा, बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर पाएगा। तो आइए चीजों को देखते हैं। सर्वप्रथम मैं बताऊंगी कि संख्या बटे इन्फिनिटिव क्या होता है। जरा सोचिए, कोई संख्या है मिस 2 बटे इन्फिनिटी बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर 0 होता है, याद रखिएगा। कमेंट सेक्शन में अगर प्रूफ करने की आवश्यकता हो तो मेंशन कीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में इसको प्रूफ भी करके बताऊंगी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि 1 से 100 तक जो होती है अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? तो 1 से 100 तक होती है 25, 100 से 200 तक होती है 16 और 200 से 300 तक में होती है 21। ये सीजीएल में आ चुका है, एसएससी सीजीएल में, ठीक है। तो 1 से 100 तक के बीच कहेगा तो अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है आपको 25, ये याद रखिए ओरली। 100 से 200 कहे तो 16, ठीक है। और 200 से 300 कहे तो वो होती है कितनी? 21। तो 25, 16 और 21, 25, 16 और 21 आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। पाई कैसी संख्या है? तो पाई अपरिमेय संख्या है। साथियों ये ऐसा चीज बता रही हूँ जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं कोई एग्जाम में पूछा जा चुका है, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री, अगर आप कुछ फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद है तो आपके लिए ट्रिगोनोमेट्री बन सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसे सवाल आएंगे जो सिर्फ फॉर्मूला होगा। जैसे आपसे पूछ देगा 37 डिग्री का वैल्यू बताएं, आपको याद नहीं रहेगा, आप कैसे टिक आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फॉर्मूलाज है, डिग्री है, वो मैं आपको आज बताऊंगी। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम आते हैं तो साइन 30 का वैल्यू साइन 0 से पहले शुरू करते हैं, 90 तक जाएंगे, 180, 270, 360 तक भी आप जा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपका काम चल जाए तो आप 90 तक भी याद रख सकते हैं। तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, लेकिन कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, याद रखिए। साइन और कॉस अपोजिट होता है, ठीक है। साइन ऐसे तो कॉस ऐसे, बोलते हैं ना कि हमारे विपरीत ऐसे। तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और साइन 60 का वैल्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, साइन 60 हमेशा आपसे पूछेगा। साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1 क्या होता है? साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। कुछ चीजें बहुत ज्यादा पूछी जा चुकी है, जैसे साइन 60 को याद रखिए, tan 45 को याद रखिए। जैसे tan 45 का वैल्यू हो जाता है आपका 1, तो tan 45 कभी tan 45 1 याद रखिए। साइन 60 √3/2 रखिए, साइन 90 का 1 रखिए, कॉस 90 का 0 रखिए, कॉस 0 का 1 रखिए। तो आइए सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। आते हैं कॉस में, तो कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, ठीक है। कॉस 45 का 1/√2 और कॉस 60 का हो जाएगा 1/2 और कॉस 90 का वैल्यू हो जाएगा आपका 0, ठीक है। आइए tan में आते हैं। tan 0 का वैल्यू 0, tan 0 का वैल्यू 0, tan 30 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/√3, क्या होगा? 1/√3। tan 45 का वैल्यू 1, tan 45 का वैल्यू 1, tan 60 का वैल्यू हो जाएगा आपका √3। tan 60 भी याद रखिए, tan 45 और tan 60, tan 45 1, tan 60 √3, तो tan 60 का वैल्यू √3 और tan 90 का वैल्यू हो जाएगा आपका इन्फिनिटिव, क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। अब आते हैं कॉसेक में। कॉसेक में साइन का उल्टा होता है, मिस साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा और कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो कॉसेक थीटा बिल्कुल साइन का अपोजिट होगा। मिस साइन 0 का वैल्यू 0, तो साइन आपको बताई हूं मैं एक वीडियो में कि साइन जो 0 होता है वो एक परिमेय संख्या है, उसका हर में एक छुपा रहता है। तो कॉसेक 0 का वैल्यू होगा आपका इन्फिनिटिव, कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा 2, कॉस 45 का वैल्यू हो जाएगा √2, कॉसेक 60 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3 और कॉसेक 90 का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। अब आते हैं सेक थीटा में। तो सेक 0 का वैल्यू होगा 1,
सेक 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3, सेक 45 का वैल्यू हो जाएगा √2, सेक 60 का वैल्यू हो जाएगा 2 और सेक 90 का वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटिव। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। अब आता है कॉट, तो कॉट 0 का वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटिव, कॉट 30 का वैल्यू हो जाएगा √3, कॉट 45 का वैल्यू हो जाएगा 1, कॉट 45 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1, कॉट 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3 और कॉट 90 का वैल्यू हो जाएगा 0। जो त्रिकोणमितीय अनुपात में ये बहुत काम करेगा आपको। ओके, तो एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, 1 के पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है, 2 के पावर 0 उसका वैल्यू भी 1 होता है, a के पावर 0 उसका भी वैल्यू 1 होता है, b के पावर 0 उसका भी वैल्यू 1 होता है। लेकिन 0 के पावर 0 देंगे तो क्या होगा आपको पता है? उसका 0 मत लिख दीजिएगा, 0 मत बोल दीजिएगा। 0 के पावर 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड, उसको डिफाइन नहीं किया गया अभी तक। अगर कुछ भविष्य में होगा तो बताया जाएगा। अभी तक 0 के पावर 0 बराबर अनडिफाइंड है। ठीक है, तो इस वीडियोस में इतना ही। इन चीज़ों को समझिए, पढ़िए, आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए। जीवन की हर एक जो आपका इच्छाएं हैं, ऊंचाइयां हैं, जो आपका विश है वो फुलफिल हो, आगे बढ़ते रहे। इस वीडियोस में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।